हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, और इसका न्यूमेरिकल एक्सरसाइज 2.34। ठीक है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको ये बताता हूं व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किसे बोलेंगे? यानी ए सरफेस ऑन विच पोटेंशियल हैज सेम वैल्यू एट एवरीवेयर। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब कोई भी, जैसे सपोज करो ये कोई सरफेसेस है, ठीक है, तो इसके हर पॉइंट पे एवरीवेयर, ठीक है, पोटेंशियल हैज सेम वैल्यू, वो क्या कहलाएगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस। सपोज करो ये बोर्ड है, ठीक है, ये कोई सरफेस होगी, ठीक है, और इसके हर पॉइंट पे, जैसे यहां पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट उठा लो, ठीक है, वहां पे अगर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, ठीक है, तो ये बोर्ड क्या कहलाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। पहली बात क्लियर होगी? ठीक है, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसी सरफेसेस हैं जहां पे पोटेंशियल क्या होता है? सेम वैल्यू होती है एवरीवेयर। ठीक है, दूसरा, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब सेम पोटेंशियल है, ठीक है, तो वर्क डन, अगर टेस्ट चार्ज को यहां से, अगर जैसे ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवा रहे हैं, सेम मतलब सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, ठीक है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्सेज इज जीरो। नेट वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स इज जीरो। समझ में आ गया? दोबारा बताता हूं, यानी कोई इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कोई चार्ज को अगर मूव करवा रहे हैं तो नेट वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्सेज इज जीरो। क्लियर हो गया? ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल क्या है? जीरो होता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है? नेट वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्सेज जीरो हो जाएगा। ठीक है, दो बात क्लियर होगी। ठीक है, थर्ड बात याद रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो वो, अब जो मैंने सेकंड वाला अभी वो बताया था कि नेट वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्सेज इज जीरो, इज वॉयलेट करेगा। ठीक है, वो क्यों करेगा? देखो कारण देखो, जैसे सपोज करो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो देखो ये वाला कंपोनेंट क्या कराएगा कि नेट वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा अगर टेस्ट चार्ज को यहां से कहीं मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा? नेट वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसी कारण क्या होगा कि हमेशा कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो उसके इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होनी है। समझ में आ गया? अगर ये तीनों बात ये क्लियर है तो ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, अपने को क्या करना? डिस्क्राइब सिस्टमेटिकली द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कोरस्पोंडिंग कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड इन द जेड डायरेक्शन। जैसे सपोज करो ये कोई आपकी जेड डायरेक्शन है, ठीक है, और उसमें एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड इन जेड डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर? ठीक है, तो मैंने अभी आपको बोला कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के परपेंडिकुलर होंगे इलेक्ट्रिकल, वो क्या होंगे? जैसे ये कोई वो, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो इसके ये वाली इनफाइनाइट सरफेसेस होंगी। ठीक है, वो क्या कहलाएंगी? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, जैसे ये वाली देखो, जितनी मर्जी हो ना उतनी बना लो, इसको और लंबा ले लो। गड़बड़ बन गया। ठीक है, मतलब बहुत सारी होंगी, यानी जितनी मर्जी हो। देखो ये जा रही है, जितनी मर्जी है ना उतनी बना लो। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होंगी। क्लियर? दूसरा कह रहा है ए फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन इन कांस्टेंट डायरेक्शन। ठीक है, ये होगा। इसमें क्या कर रहा है कि डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड इंक्रीज है। ठीक है, तो उससे क्या प्रॉब्लम है? इनफाइनाइट लाइन इलेक्ट्रिकल फील्ड के क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। और ये कैसी होंगी? जैसे ये देखो, ऐसे इनफाइनाइट बना लो। क्लियर? ठीक है, अगर देखो इसमें पूछ नहीं रहा, इसमें यही कह रहा है डिस्क्राइब सिस्टमेटिकली द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, अपने को इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनानी है। ठीक है, ऐसे बन गई। क्लियर? ठीक है, अगर आपको ये देखना है कि जैसे मान लो ये कोई वी ए पोटेंशियल पे है, ये कोई वी बी पोटेंशियल पे, ठीक है, तो इन दोनों में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा, जैसे डेल्टा वी एक्स। क्लियर? ठीक है, और अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस की दूसरी पोटेंशियल वो बनानी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है, ठीक है, तो उसके अंदर भी ये जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आएगा।
ठीक है, कह नहीं रहा क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन अगर चाहो तो मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस सेम रहेगा, तो ये जो डिस्टेंस है ना वो भी सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे आप चाहो, ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा कि इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड है ना, तो ये ऐसे होगा, मतलब कम होगा उसमें। जैसे ये देखो डेल्टा वी एक्स है ना, और ये भी डेल्टा वी एक्स, समझ में, मतलब थोड़े थोड़े पास में आ जाएंगे अगर डिफरिंग बाय सेम पोटेंशियल, मतलब दो, ये कोई दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, और उनमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, और ऐसी दो इसके अंदर मेरे को चाहिए इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो वो क्या होगी, उसके इसके पास में रहेगी, इतनी डिस्टेंस इतना नहीं रहेगा, समझ में आया, ठीक है। देखो इसके पार्ट सी में क्या कर रहा है, इस सिंगल पॉजिटिव चार्ज एट द ओरिजिन, ठीक है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनानी है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि एक तो ये मेथड है कि एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन से ड्रॉ कर दो, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कैसी होंगी, पॉजिटिव चार्ज ऐसे होंगी, क्लियर। तो इसके परपेंडिकुलर होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये क्या हुई, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। देखो इसको आप वैसे भी देख सकते हो, मैंने आपको बोला इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किसे बोलेंगे, मतलब जिस सरफेसेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो यहां पे पोटेंशियल निकालो, तो मैंने आपको बोला था ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है, ठीक है, तो आपको पोटेंशियल का पता वी आर पे कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, क्लियर, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना आर, तो यहां पे पोटेंशियल कुछ निकल जाएगा, ठीक है। अब सेम डिस्टेंस यहां ये आर है, ठीक है, ये आर है, यहां पे भी पोटेंशियल सेम रहेगा ना, ठीक है, ये आर डिस्टेंस, ठीक है, ये आर डिस्टेंस, मतलब इन सब पॉइंट्स पे क्या है, पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो अगर इनको ज्वाइन करेंगे सबको, ठीक है, तो ये क्या बन गई, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन गई ना, समझ में आया, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, ए यूनिफॉर्म ग्रिड कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग इक्वली स्पेस्ड पैरेलल चार्ज वायर्स इन द प्लेन्स, ठीक है। तो देखो ये कोई ऐसे हैं वायर्स हैं, ये देखो ऐसे, क्लियर हो, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो ये होगा, ठीक है, ये होगा, ये होगा और ये होगा, क्लियर, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, अगर ये जैसे यूनिफॉर्म ग्रिड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग इक्वली स्पेस्ड पैरेलल चार्ज वायर्स, ठीक है, पैरेलल चार्ज वायर्स, ये कोई वायर है, ठीक है। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा होगा, देखो ऐसा होगा ना, ठीक है। अब ये दूसरा चार्ज आ गया पॉजिटिव, ठीक है, तो इसके कारण ये क्या करेंगे, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, इसी तरह तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगी, इसी तरह, सॉरी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे इसी तरह, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अगर वो बढ़ेगी, अगर आपने को और इक्विपोटेंशियल सरफेस चाहिए, ठीक है, तो फिर थोड़ा देर ऊपर क्या हो जाएगी, ऐसी आ जाएंगी, सीधी प्लेन से आ जाएंगी, समझ में आया, ठीक है। और दोस्तों जो एक इसका बी वाला पार्ट था ना, तो उसमें मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस से देखो ये वाला बी पार्ट में ऐसे बनाया था मैंने, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये लाइंस, ठीक है। तो ये मैंने क्रॉस सेक्शन बताया था, ठीक है, बनेंगी वो पहले वाली जैसी, ऐसी सरफेसेस ऐसी होंगी, वो मैंने इनका क्रॉस सेक्शन दिखाया था, क्लियर, मतलब ऐसी ऐसी सरफेसेस बनेंगी, समझ में आया।